आजकल शादी विवाह का सीजन चल रहा है। जगह जगह पर शहनाइयाँ बजती हैं। लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत स्थानों पर लोग दुखी भी हैं, लोग परेशान भी हैं, लोग टेंशन में भी हैं। खासकर वे नवयुवक टेंशन में परेशान हैं जिनका नया नया विवाह हुआ है, जिनको नई नई दुल्हन मिली है। क्योंकि किसी शादी प्रोग्राम में जाने के लिए उनकी पत्नी को पार्लर जाना पड़ता है। पार्लर जाने के लिए पति को 3 घंटे पहले पार्लर में उन्हें छोड़ के आना होता है। वह पार्लर में जाकर के आईब्रो सेट कराना, बाल सेट कराना, गाल सेट कराना, फुल मेकअप करना और कौन सा सूट, कौन सी साड़ी सूट करती है उनकी पर्सनालिटी के ऊपर, ये सब कराना। इसके बाद में 3 घंटे के बाद में पति पुनः वापस जाता है और उनको लेकर के आता है। तब पार्लर का बिल 3000 4000 बनता है। पति के होश उड़ जाते हैं। जैसे तैसे पत्नी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बेचारा वो भी वहन करता है। पत्नियां बहुत खुश हैं कि पति खूब उन्हें खुश और प्रसन्न रखता है। पार्लर में सजवा धजवा करके शादी विवाह में ले जाता है। शादी विवाह में जाते हैं, नए नए फैशन के ब्लाउज पहनती हैं। ब्लाउज में पीठी खुल्लम खुल्ला, मात्र 2 इंच का कपड़ा पीछे होता है जो आगे के ब्लाउज को रोकने का कार्य करता है। बाकी पूरी पीठी खुल्लम खुल्ला, पूरे बाल खुल्लम खुल्ला, न कोई पर्दा न कोई लिहाज, फैशन का नंगा नाच चल रहा है। तब भी पति बर्दाश्त करता है, सहन करता है। पति जब चिंता परेशानी में हो जाता है, जब विवाह में स्त्री चलती है, वो दोनों हाथों से अपना लहंगा पकड़ करके चलती है और पति बेचारा अपने बच्चे को पकड़ के चलता है, बच्चे को खिलाता है। पति कहता है कि पैसा खर्च करना भी ठीक लगता है, जाना भी ठीक लगता है, सजना संवरना भी ठीक लगता है, लेकिन पत्नी को, पत्नी के बच्चे को, अपने बच्चे को पत्नी जैसा गोद में खिलाना, उसको लेकर के चलना, उसको ढो कर के चलना, ये बहुत बड़ा बोरिंग का काम लगता है। लेकिन महिलाओं में ही फैशन नहीं होता है, साथ साथ पुरुषों के भी ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। उन्हें सैलून के नाम से जाना जाता है। पुरुष भी अपनी दाढ़ी सेट करवाता है। ऐसे दाढ़ी बिल्कुल सेट कराएगा जैसे पैमाना रख करके दाढ़ी काटी गई हो, दाढ़ी सेट की गई हो। बाल सेट करवाएगा, मूछें सेट करवाएगा, कहीं साइडें कटवा देगा, कहीं पीछे कटवा देगा, कहीं ऊपर बड़ा कर लेगा, कहीं पीछे बड़ा कर लेगा। पुरुष लोग भी फैशन करते हैं और साथ ही साथ अपने चेहरे पर मसाज भी करवाते हैं, ब्लीचिंग भी करवाते हैं। और ये भी देखा गया है, जैसे महिलाएं शादी में नवंबर दिसंबर के महीने में विवाह होता है तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। फिर भी इन महिलाओं को मैं धन्य कहता हूँ कि इतनी ठंड में साइफॉन की साड़ी और नेट की साड़ी पहन करके घूमती हैं। पूरी पीठ दिखाई देती है, पूरा बदन दिखाई देती है, लेकिन इन्हें ठंड का कोई असर भी नहीं होता है। पुरुष भी कम नहीं हैं। एक मामूली सी बनियान पहन लेते हैं, ऊपर से हैनक पहन लेते हैं, कोट डाल लेते हैं और कोट के ऊपर से एक मोटी सी सोने की चेन डाल लेते हैं। भले ही सोने की ना हो, आर्टिफिशियल चेन डाल लेते हैं। जीवन में चैन हो या ना हो, लेकिन उनके कोट के ऊपर चैन अवश्य मिलेगी। जीवन में और कुछ ध्यान रखना है ना रखना, लेकिन मेरी एक बात सदैव ध्यान रखना कि जीवन में वही व्यक्ति गरीब होते हैं, वही व्यक्ति दुखी होते हैं, वही व्यक्ति परेशान होते हैं जिसकी आमदनी से अधिक खर्चे होते हैं। जितना कमाते हो उसका कुछ हिस्सा बचा के रखो, क्योंकि तुम्हारे बुरे वक्त में, तुम्हारे बुरे समय में, तुम्हारे स्वास्थ्य खराब होने में, तुम्हारे भाइयों की, परिवार की अनबन में वही पैसा तुम्हारा सहयोग करेगा और दूसरा कोई सहयोग करने वाला नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा पैसा फैशन पर मत उड़ाइए।
सुबह शाम अपने शरीर को साफ सुथरा रखिए, शीर्षा कंघा करिए, प्रातः स्नान करिए, बाल भी थोड़ा सेटिंग से रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ पार्लर में जाइए, रोज़ ब्यूटिशियन के यहाँ जाइए। ये जीवन कर्मों पर आधारित होता है। आपके गुण, आपके कर्म जितने पवित्र होंगे, जितना आचरण पवित्र होगा, उतना लोगों के मन में आपके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, आपको लोग पसंद करेंगे। ये रंग, ये रोगन, ये गाल वाल, टांग, पेट, बाल, ये देखने का समय किसी के पास नहीं है। अगर तुम इसमें उलझे रहे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जल्दी जल्दी अपना काम निपटाओ, अपनी योग्यताओं और अपनी कलाओं को निखारिए। आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके सदाचार से, आपके चरित्र से दुनिया आपको नतमस्तक करेगी, आपको नमन करेगी। बाकी फैशन वाले कितने हीरो हीरोइन, कितने नेता अभिनेता मर करके चले जाते हैं, कोई दोबारा इनको याद तक नहीं करता है। जो भक्ति में, वो चाहे शिवरी हुई, चाहे सुदामा हुए, चाहे महावीर हुए, चाहे गौतम बुद्ध हुए, जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक इनका नाम अमर रहेगा। हीरो हीरोइन, नेता अभिनेता मरने के बाद इन्हें कोई नहीं याद करता है। फैशन व्यसन को जन्म देता है। व्यसन से तुम्हारी उलझनें और दिक्कतें बढ़ती हैं, इसलिए फैशन मत करिए। और जो लड़कियां स्कूल में पढ़ती हैं, प्रोफेशनल किसी जॉब में जाती हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि अपने मर्यादित कपड़े पहन के जाएं, हाथों में नेल पॉलिश ना लगाएं, हाथों में मेहंदी ना लगाएं, अपने बालों को लाल पीला ना करें, अपनी मर्यादा से जाएं, लोग आपका सम्मान करेंगे। और फैशन करने से व्यसन का जन्म होता है। व्यसन से तुम्हारे लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं और तुम समस्याओं में घिर जाते हो, परेशान हो जाते हो। इसलिए सादा जीवन उच्च विचार आधार बना लीजिए और अपने जीवन